नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के सीरीज में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा नंबर 2 पीपल, यानी ऐसे जातक जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को महीने में किसी भी महीने में हुआ है। तो उन पे एक अंक शास्त्र के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं एक छोटा सा प्रकाश डालूंगा। इसमें मैं सारी चर्चाएं करूंगा कि नंबर 2 पीपल कैसे होते हैं, क्या बीमारियां उनको परेशान कर सकती हैं, अगर जन्मपत्री में कुछ और भी ग्रह वगैरह का दोष हो, किस तरह का कलर उनको चूज करना चाहिए, कौन से स्टोन्स को धारण करना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा सीरीज है नंबर 1, यानी 1 नंबर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। नंबर 2 पीपल, तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को होता है तो वो नंबर 2 पीपल कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कुछ और भी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि नंबर 2 आप पर पूरी तरह से एप्लीकेबल हो, क्योंकि इसमें हम लोग जन्म पत्री का लगन भी देखते हैं, उसके अलावा सूर्य की राशि देखते हैं, चंद्रमा की राशि को भी देखते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी तारीख को हुआ है, लेकिन अगर वो आपके जन्म पत्री के लगन के अनुसार, सूर्य की राशि के अनुसार, चंद्रमा की राशि के अनुसार वो स्टाइल है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा करूँगा, देखिए, सबसे पहले अगर आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को हुआ है, इट्स ओके। लेकिन उसके साथ अगर जन्म 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में हुआ है, मतलब 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में अगर आपकी जन्मतिथि पड़ती है 2, 11, 20 या 29, तो आप तो 2 नंबर के पीपल कहे जाएंगे। उसके अलावा आपका जन्म पत्री का लगन, क्योंकि ये जो 2 नंबर होता है ये चंद्रमा का होता है, तो अगर आपके जन्म पत्री में चंद्रमा कारक हैं तो ये आपके लिए अति शुभ हो जाएगा। अगर आपकी सूर्य की राशि भी चंद्रमा के राशि में या चंद्रमा के मित्र की राशि में है तो ये 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा अगर लगन भी आपका चंद्रमा से प्रभावित है या चंद्रमा का लगन हो, जैसे कर्क लगन हो, मेष लगन हो, उसमें भी चंद्रमा कारक हो जाता है। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, और भी जो अदर लगन जहाँ पे चंद्रमा कारक होता है, ये आपको रिजल्ट देगा। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं 2 नंबर को, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 2 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने विचारों को बदलते रहते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म होता है ये चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। और चंद्रमा जिनकी जन्म पत्री में या जिनके साथ जुड़ा रहता है, तो चंद्रमा थोड़ा सा अस्थायित्व तो नहीं दे पाते हैं, विचारों में भिन्नता रहती है, और आज कुछ सोचेंगे कल कुछ और सोचेंगे, इस तरह का एप्लीकेशन होता है इन लोगों का। उसके अलावा ये बहुत इमोशनल होते हैं, किसी भी चीज़ को अगर पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव समझेंगे, नेगेटिव लगा तो नेगेटिव समझेंगे, और थोड़ी बहुत हवाई किला भी बनाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हवाई किला बनाते ज़रूर हैं, लेकिन इसके लिए प्रयत्न भी करते रहते हैं। लेकिन हवाई किला जो होता है इनका थोड़ा सा एवं पार हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी कुछ इनको करना है, ये किसी से अपना कंसेंट नहीं लेंगे, अपने से करने लगेंगे। तो इन एक्टिविटी के कारण कभी कभी असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इनका विचारधारा जो होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में, किसी की बात को ये मान नहीं सकते हैं। व्यापारिक गुण इनमें भरा रहता है, और उसके अलावा पैसा कमाने की ललक हमेशा बनी रहती है।
और तरह तरह के तरीके अपनाते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, और उसमें एक समय आने पर सफल भी होते हैं। रिलीजियस भी काफ़ी होते हैं ये 2 नंबर के जो पीपल होते हैं। और स्त्री हो या पुरुष, ये बहुत ही भावुक होते हैं, तुरंत आवेश में आ जाएंगे, 1 मिनट में इम्पल्सिव हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, फिर सीधे नीचे हो जाएंगे। आप इनके भावनाओं को जगाकर इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। उसके अलावा धन जमा करने के लिए इनको थोड़ी सी परिश्रम करनी पड़ती है, थोड़े से फिजूल खर्च की आदतें होती है इनमें। संबंधियों के द्वारा धन खर्च की संभावना बढ़ी रहती है। कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि चाहते न चाहते हुए भी संबंधियों का खर्च उठाना पड़ता है और इनका धन जो है थोड़ी सी खर्च हो जाती है। विचारों की भिन्नता के कारण कभी कभी भाइयों से मतभेद जरूर रहता है, लेकिन अन्य रिश्तेदार इनको काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर इनके पास संतान है 2 नंबर पीपल के पास, तो जो बड़ा संतान होता है वो अपने ज़िंदगी में ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन संबंधी परेशानियां आती हैं और इसका कारण होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं मन का स्वामी। तो चंद्रमा के कारण ये इमोशनल भी होते हैं और सोचने की जो क्षमता होती है बहुत त्वरित होती है। लंबी लंबी यात्राओं का योग इनके जन्म पत्री के अनुसार और इनके न्यूमरोलॉजी के अनुसार बनता है। उसके अलावा समुद्री यात्राएं भी काफ़ी करते हैं, और ऐसे जातक नेवी वगैरह में अगर जाएं तो काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं और योगदान भी देते हैं। नेवल अफसर जितने भी होते हैं उसमें चंद्रमा और 2 नंबर का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। उसके अलावा वाटर प्लांट का बिजनेस करें तो इसमें सफलता मिलेगी। घोड़ों का व्यापार करने से इनको यथोचित बहुत सफलता मिलेगी। घोड़ा से इन लोगों को विशेष लगाव होता है। दूध दही का व्यापार इनके लिए अच्छा होगा। जलमार्ग का बिजनेस, ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जहाँ पर जलमार्ग की ज़रूरत पड़ती है 2 नंबर पीपल को, तो ये अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 14 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख, 20 तारीख, इन तारीखों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और 32वां साल और 40वां साल में थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 2 नंबर वाले पीपल पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है, जो कि मैंने आपसे कहा। अगर जन्मपत्री में आपका चंद्रमा अच्छा है तो 2 नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब कुछ एप्लीकेबल होंगे, आपको काफ़ी सफलताएं मिलेगी। लेकिन अगर चंद्रमा जन्मपत्री में थोड़े से भी गड़बड़ हैं तो आप नाक न्यूमरोलॉजी को अप्लाई कर लीजिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके सारे कामों को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है। वैसे लोग, क्योंकि जो चंद्रमा वाले 2 नंबर वाले पीपल जो होते हैं वो क्विक डिसीजन भी लेते हैं। कोई कार्य होता है उसको शीघ्रता से निपटाने में भी सक्षम होते हैं और कारगर होते हैं। अगर चंद्रमा दूषित हो जन्मपत्री में तो कलेश, परिश्रम का सामना करना पड़ता है। अब देखिए 2 नंबर वाले पीपल विख्यात भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित है। अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे व्यंग्यकार हो सकते हैं, अच्छी काव्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन पिता के विचारों से थोड़ा बहुत मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है एक कवि है, तो चंद्रमा का गुण है। तो 2 नंबर वाले जो पीपल होते हैं उसमें चंद्रमा का ये गुण होता है। फ्लावर का ग्रोथ, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, चांदी, शंख, मोती, समुद्र में उत्पन्न पदार्थ, उसके अलावा वस्त्र, आभूषण, घी, तेल, तिल, इन चीज़ों से लगाव रहे या जॉब के अनुसार या नौकरी के अनुसार तो काफ़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। लेकिन आलस्य वाली थोड़ी सी आदतें होती हैं। उसके अलावा ये अगर खाद्य पदार्थ का बिजनेस करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप वगैरह, अगर 2 नंबर वाले पीपल करते हैं तो उसमें सफलता हो सकती है। और वाइट कलर
शहद, उसके अलावा कॉमिक वगैरह का जो बिजनेस होता है, इसको भी कर सकते हैं। अब 2 नंबर के पीपल अगर किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है तो किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, चूँकि 2 नंबर चंद्रमा से रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक की परेशानियाँ हो सकती है, फेफड़े का प्रॉब्लम हो सकता है, टीबी वगैरह परेशान कर। अगर देखिए, केवल इतना बोलने से नहीं, आपको जनपत्री में भी बहुत सारे ग्रहों को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे पीपल जो होते हैं, 2 नंबर पीपल, दे आर प्रोन टू फाइंड दिस काइंड ऑफ डिजीज इन देयर लाइफ। उसमें सावधानी बरतेंगे तो इट विल बी मतलब रिमूव्ड ऑफ, समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा ऐसा डिजीज जो जल तत्व से प्रभावित होता है, सर्दी बुखार, ऐसे लोगों के लिए कॉमन चीज़ें होती हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि कौन सा दिन इनके लिए शुभ होगा। देखिए, इन के लिए सोमवार, रविवार और मंगलवार शुभ दिन होता है। कलर में वाइट कलर, पीला और हरा का मिश्रण और थोड़ा सा गोल्डन वाइट जो होता है, ये इनके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। ये अपनी जन्मपत्री दिखवाकर एक कैटसाई, जिसको हम लोग वैदुर्य बोलते हैं, लहसनिया बोलते हैं, उसका स्टोन पहन सकते हैं, मोती भी धारण कर सकते हैं, मूनस्टोन धारण कर सकते हैं, ओपेल नाम का पत्थर भी धारण कर सकते हैं। अब आइए थोड़ी सी धार्मिक बातें भी हो जाए। अगर पूजा करेंगे तो भगवान शिव, चूँकि चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तक पे होते हैं, भगवान शिव की जितनी पूजा आप कर सकते हो, दही और दूध से अभिषेक करो, पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ो। उसके अलावा चांदी के ग्लास में जल आप घर में रखिए, चांदी का ग्लास, उसको पीजिए। और भी कुछ मैं चर्चाएं करना चाहूँगा। अगर आपकी जनपत्री के अनुसार 2 नंबर अप्लीकेबल है बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश कीजिए, अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो 2nd फ्लोर में रहिए, अगर कोई बंगला वगैरह है तो 2nd फ्लोर में रहने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोशिश कीजिए उसका टोटल सम अप 2 आ जाए। उसके अलावा चेसिस नंबर को ध्यान रखिएगा, अगर टोटल 2 आता है तो वो गाड़ी आपके लिए काफ़ी लक्की सिद्ध हो सकती है। बैंक अकाउंट ऐसा रखें जिसका टोटल 2 आता हो। उसके अलावा अपने मोबाइल नंबर को भी ऐसा चूज करें जो 2 से जुड़ा हुआ हो। ऐसा करके देखें, नंबर 2 पीपल के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ज़िंदगी जीने का रास्ता। बट अंत में एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि इट इज़ ट्रू, न्यूमरोलॉजी का काफ़ी असर होता है हमारे ज़िंदगी में, लेकिन जन्मपत्री का भी अध्ययन कर लीजिए। और जन्मपत्री में लगन, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि और चंद्रमा का प्लेसमेंट आप जरूर ध्यान देंगे, तभी आप अपने न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो बर्थ डेट है उसको अप्लाई करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा नंबर 3 पीपल के बारे में। थैंक यू।